शेयर मार्केट, 61 लाख लोगों ने एसआईपी वापस ले लिया। म्यूचुअल फंड आज 28 साल के सबसे बुरे दौर में शेयर मार्केट जा रहा है। निवेशकों के योगी आदित्यनाथ को भगदड़ में जो लोग दब कुचल के मरे हैं, उसके लिए हम पीठ थपथपाएं योगी आदित्यनाथ की, उनके लिए उसकी गुलामी करें, उनकी चाटुकारिता करें। तो सही बात की सराहना क्यों नहीं हो रही है? बिहार लालू के बयान पर वो निशाना साध रहे हैं कि ये कुंभ फालतू है, उन्होंने बोला था। अब नरेंद्र मोदी बिहार का बेटा बन जाएंगे, बिहार से अपना कुछ पुराना नाता जोड़ लेंगे। बिहार को अभी इन्होंने पैकेज दे दिया। आज मस्जिद, मौलवी, पंडित, उर्दू फारसी में आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्ला मौलवी उर्दू भाषा पे ज्यादा बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या मकसद है? मैं असली बात बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से डर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ गोरखपुर से आए हुए अतुल त्रिपाठी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाकर के बिहार चुनाव से पहले बयान देते हैं महाकुंभ को लेकर के कि जंगल राज वाले ही ये महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी महाकुंभ पर ही निशाना साधते हुए कहते हैं कि गिद्धों को लाश, सूअरों को गंदगी नजर आई, अच्छे काम को कोई सराह नहीं रहा है। इस तरीके की बातें कही गई। और वहीं पर इससे पहले मुल्ला मौलवी और कठमुल्ला जैसे शब्द यूज करते हैं कि हम इनको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ पर जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये पूरा जो है मामला कि इस महाकुंभ पर सारे जो है प्रधानमंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों ही पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष पर। जिस तरीके से कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और कुंभ के नाम से अब देश चलेगा क्या, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष जो है वो किसी को ना बदनाम कर रहा है, ना कुंभ को बदनाम किसी के करने से कुंभ बदनाम होगा, और ना किसी की सराहना करने से कुंभ जो है वो महान होगा। जिस तरीके से कुंभ में ये दावे कर रहे थे, उन दावों की हम पोल खोल रहे हैं, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा कि हमने 12,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो क्या कहाँ वो गया 12,000 करोड़ रुपया? लोगों को जो है खुले में शौच करनी पड़ी। जो पानी है, क्या मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहूँगा, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सूअर है क्या? जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो जो है वो सूअर है? केंद्र की जांच एजेंसियां सूअर हैं? जो जांच रिपोर्ट उन्होंने दिया कुंभ के पानी पर, और वहाँ पर जो अव्यवस्था थी, जो सफाई नहीं थी उस पर, ये शर्मनाक है कि आप जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपना जो है जवाबदेही नहीं देते हो, आकर के विधानसभा के पटल का इस्तेमाल जो है गाली गलौज के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करते हो। ये शर्मनाक है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नैतिक पतन हो रहा है, ये व्यक्तिगत उनके लिए बहुत शर्म और दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि गिद्धों को लाश, सूअरों की गंदगी नजर आई, तो सही बात की सराहना क्यों नहीं हो रही है? ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी गिद्धों को लाश ही नजर आ रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गिद्ध तो कम से कम जो है मरी हुई लाशों की सफाई करते हैं। ये तो गिद्धों से भी गए गुजरे हैं। ये तो लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जो लोग कुंभ में मारे गए दब कुचल के, उनकी जो है लाशों को बुलडोज़र से उठा करके ट्रॉलियों में भरकर कहाँ फेंक दी गई। तमाम लोग जो है अपने परिजनों के लाशों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये तो गिद्धों से भी गए गुजरे हैं। गिद्ध तो एक तौर पर अपना काम कर रहा है। सरकार में बैठ करके आप जो है आपने क्या व्यवस्थाएं की थी, क्या तैयारियां की थी? लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ पर जो है एनजीटी कहती है कि इकोलाई नामक जो बैक्टीरिया है जो मलमूत्र में पाया जाता है, उसकी संख्या कई गुना कुंभ के पानी में बढ़ गई है। तो ये कोई विपक्ष की रिपोर्ट है? ये तो इन्हीं की एजेंसी, केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट है। आदित्यनाथ जी ने फिर दावा किया ना कि पीने लायक है, आचमन के लायक ही नहीं, पीने लायक भी है। नहीं तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को और मोदी जी को कि जिस पानी में इकोलाई नामक बैक्टीरिया है वो टेस्ट करके हम भेज देते हैं और उससे आचमन करें। ये शर्मनाक है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि धर्म के नाम पर ये अंधे हो चुके हैं और इनको ये भी नहीं दिख रहा है। यही तो कहते हैं ना स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान। आप
आप समझिए। और कॉमन सेंस की बात है कि जिस पानी में करोड़ों लोग नहाएंगे, स्पष्ट तौर पर वहाँ पर जो है गंदगी फैलेगी। ये कोई किसी एजेंसी और रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद, आपके कैमरों ने दिखाया कि किस तरीके से हज़ारों लोग जो है वो खुले में शौच कर रहे हैं। आप उसको कहाँ से नकार पाएंगे? उन वीडियोस को आप नकार पाएंगे? आप जो है मौतों को नकार देते हैं। आप कुछ अच्छा भी तो किया ये उन्होंने, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके पास अब बताने और जताने को कुछ नहीं है और आप खुलेआम जो है अब लोगों को गालियां दे रहे हैं, अमर्यादित भाषा का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। विपक्ष जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो गया, तो उनके लिए ये सारी बातें कह रहे हैं कि वो अच्छाइयाँ भी तो देखनी चाहिए उनको योगी आदित्यनाथ की, जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इतने लोग आए और तमाम चीज़ें हुई। नहीं, योगी आदित्यनाथ को भगदड़ में जो लोग दब कुचल के मरे हैं, उसके लिए हम पीठ थपथपाएं योगी आदित्यनाथ की, उनके लिए उसकी गुलामी करें, उनकी चाटुकारिता करें, तब तो हम बहुत अच्छे हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनका आंकड़ा बता दो, उनकी जो है लाशें उनको दे दो, तो हम जो है देशद्रोही हैं, हम विपक्ष हैं, हम पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। क्या इस देश की राजनीति अब जो है सिर्फ धर्म के नाम से, तो घोषित कर दीजिए, घोषित कर दीजिए, वहीं से इस देश को धार्मिक राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अगर कोई जो है ना आपके पास रेशनल थिंकिंग है, ना आपके पास जो है पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, आप आज भी उसी बाबा आदम के ज़माने की सोच जो है लोगों पर थोप रहे हो, तो इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी। मोदी जी ने भी अब तो कह दिया कि गुलाम मानसिकता वाले लोग हिंदू धर्म, देश की जनता जो है आत्महत्या कर रही है, देश का किसान युवा आत्महत्या कर रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने देखा शेयर मार्केट, 61 लाख लोगों ने SIP वापस ले लिया। म्यूचुअल फंड आज 28 साल के सबसे बुरे दौर में शेयर मार्केट जा रहा है। निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। लगातार देश में रुपया गिरता चला जा रहा है। आज 88 रुपया हो गया। यही प्रधानमंत्री दावा करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज आप देखिए किस तरीके से जो है रुपया रसातल में जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। दुनिया में जो है वो AI को लेकर के चर्चा है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। चाइना ने डीप सीक बना लिया। आपने क्या बनाया? आप आज भी इस देश को तमाम जो है वही बाबा आदम के ज़माने के मंदिर, मस्जिद, मौलवी, पंडित, उर्दू फारसी में आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं और देश प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं उनसे आप भटका रहे हैं। मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि भाजपा का नाम बदल देना चाहिए। इसको जो है इसका नाम भ्रांति जनता पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि जब से ये सत्ता में आए हैं इन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को छोड़ करके जितने विषय हैं उन सब पर जो है इस देश को फंसाया है। कुंभ तो बहाना है, असली मकसद इस देश के अहम मुद्दों को छिपाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाकर के ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो जंगल राज वाले जो है महाकुंभ को गाली दे रहे हैं? लालू के बयान पर वो निशाना साध रहे हैं कि ये कुंभ फालतू है, उन्होंने बोला था। अब नरेंद्र मोदी बिहार का बेटा बन जाएंगे, बिहार से अपना कुछ पुराना नाता जोड़ लेंगे। बिहार को अभी इन्होंने पैकेज दे दिया। आज तक बिहार में ना पलायन खत्म हुआ, ना बिहार में बेरोजगारी, अशिक्षा खत्म हुई। इनको सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता परस्त लोग हैं। इनको कैसे कुर्सी मिल जाए, कैसे ये सत्ता पर काबिज रहे, यही इनका जो है मकसद है। आप देखेंगे कि अब ये बिहार पे न जाने क्या क्या टिप्पणियां करेंगे। बिहार को अपना पिता भी बता सकते हैं कि बिहार में ही हम बहुत बड़ा नाता है। बिहार मरता है तो मरे। बिहार की जनता जानती है कि बिहार के लिए भाजपा ने क्या किया है। इन्होंने 20 लाख का पैकेज जो है बिहार के लिए घोषित किया था। आज तक वो पैकेज कहाँ है? आज आपको दिखा बिहार के लिए? तो जब जब ये चुनावी मेढक हैं, जब जिस प्रदेश में चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी और उसकी भाजपा की टीम लग जाती है। बन रहा है महाकुंभ से, इसको फायदा हो रहा है ना सरकार को। नहीं, और कितना फायदा लोगे यार महाकुंभ का? आपने दिल्ली में सरकार बना ली महाकुंभ के नाम पर, और क्या करोगे अब महाकुंभ का?
आपने देखा किस तरीके से पूरी गोदी मीडिया को आरएसएस से नोटिस दिया गया कि आप जो है पूरे दिल्ली के चुनाव को कुंभ पे लेके आओगे और कोई मुद्दा हावी नहीं होना चाहिए। और चाटुकार गोदी मीडिया ने वही अपना काम किया, इन्होंने कुंभ को चलाया और इतना तक कुंभ को चलाया कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है कुंभ का राजनीतिकरण हुआ और जनता जो है, जनता परेशान है साहब, जनता मर रही है, जनता के पास दवा खरीदने का पैसा नहीं है, 2 वक्त का रोटी जो है नहीं जनता की चल रही है। आज हम भुखमरी में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे जा रहे हैं। 1/4 जनता इस देश की भूखे सो रही है। युवा जो है वो नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। आपको जो है उनके लिए कुछ नहीं है, रोजगार सृजन के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप धर्म के नाम पर जो है इस देश को उन्माद में झोंक रहे हो, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी का विरोध कुंभ पे नहीं है, हम कुंभ को लेकर विरोध नहीं है हमारा, ना हम कुंभ को कुंभ हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कुंभ पर राजनीति की गई, बाबाओं ने कहा कि आप आइए और नहाइए, इससे बड़ा संयोग 144 साल का नहीं आएगा, उस पर जो राजनीति की गई ये शर्मनाक है। हमें धर्म पर राजनीति से नफरत है और जो लोग भी धर्म पर राजनीति करते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे पास उदाहरण जर्मनी का है, हमारे पास स्टालिन का उदाहरण है कि जिन देशों ने धर्म पर राजनीति किया उन देशों का पतन हुआ, वो देश जो है हाशिए पर गए। हमें डर है कि जिस तरीके से भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, ये देश भी जो है वो पतन की तरफ बढ़ रहा है। अंतिम सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ आजकल, ये महाकुंभ तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा मुल्ला मौलवी उर्दू भाषा पे ज्यादा बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या मकसद है? मैं असली बात बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से डर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि कुंभ के बाद से इनका मुख्यमंत्री पद जा रहा है और इसीलिए ये सारी बौखलाहट है। किस वजह से जा रहा है? क्योंकि नहीं, भाजपा के संगठन ने इनसे जवाब मांगा है कि लोकसभा में आप जो है आधे हो गए और लोकसभा में हाफ, और 27 में भाजपा को डर है कि कहीं अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। इसलिए बुरी तरीके से योगी जी डरे हुए हैं, इनकी कुर्सी जा रही है। और मुझे जितना मेरे सूत्र बता रहे हैं, कुंभ के बाद इनकी कुर्सी जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट में आदमी कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये इनका विवेक धीरे धीरे, जिस तरीके से इनकी भाषण है, इनका पतन दिख रहा है। और बहुत जल्द भाजपा ने इनका पूरा इस्तेमाल कर लिया है। और भाजपा का आप राजनीति देखेंगे कि जिस मुख्यमंत्री का 100% इस्तेमाल हो जाता है, उस मुख्यमंत्री को ये उखाड़कर फेंक देते हैं। आपके पास तमाम उदाहरण है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है रमन सिंह को ख़त्म कर दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ख़त्म कर दिया। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री का लाडला है नीतीश कुमार बिहार में। नीतीश कुमार जो है वो मजबूर हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके पास अब सत्ता से उनको जो है उनकी आत्मा जुड़ चुकी है। तो जब जिस नेता की सत्ता से आत्मा जुड़ जाए, वो नेता जो है सत्ता में बैठने के लिए कुछ भी करेगा। यही नीतीश कुमार हैं जिनको अपमानित किया गया। नरेंद्र मोदी इसी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, नहीं तो बहुत कद्दावर नेता थे। तो नीतीश कुमार खुद तय करें। और अभी तो पता चल रहा है कि इन्हीं के पार्टी को तोड़ने के लिए भाजपा लगी हुई है, जो इनके सांसद है। तो नीतीश कुमार मजबूर हैं, अपने घर को भाजपा रूपी भस्मासुर से बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। आप देखिए कि वो कहां तक सफल होते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।